गुड इवनिंग। वेलकम टू जीरो जीरो टू एडवांस बाय दीपक सागर। आप लोग कैसे होंगे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, इससे पहले वीडियो आप लोग को बताए थे एक्सियल सिस्टम। अब आपको बता रहे हैं हम एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ये भी इसी का पार्ट है, स्केलेटल सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, इससे पहले आपको गर्दन के जितना पार्ट था ऊपरी वाले सबका आपको बता दिए। उसके बाद आप लोग को एपेंडिकुलर स्केलेटन बता रहे हैं, यानी अब बताना है, हाथ बताना है, पैर बताना है, नी बताना है, घुटना वगैरह के बारे में बताना है। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछ दे कि एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितना होता है, तो 126 बोन होता है। कितना होता है? 126 बोन होता है। पहले मेखला, मेखलम ने ये क्या करने को, शोल्डर, जिसको क्या कहते हैं शोल्डर। शोल्डर में आपसे पूछेगा तो कितना हड्डी होता है? 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। देखिए, ये आपको कलर बनाने में इसको भी दो पार्ट में बने। पहला कैवलेविक और स्प्यूला। स्प्यूला ये दोनों क्या करता है? स्प्यूला ये दोनों आपको है, ये कहने का मतलब है ये कलर बोन्स है, यानी जो कलर बनाता है, ये जो पार्ट है ना, ये शोल्डर का जो पार्ट है, यही दोनों मिलकर क्या करता है? कलर। इसको कलर भी बोल सकते हैं, कलर बोन्स। ये क्या करता है? हम लोग का कलर्स बोन्स भी बनाता है। ठीक है, क्या करता है? हम लोग को कलर्स बोन्स भी बनाता है, ताकि क्या हो, हम लोग को शोल्डर को देखने में अच्छा लगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग को आर माने क्या होता है? भुजा। और फोरहेड, इंग्लिश नहीं लिखे, देखिए इसको आर्म बोलते हैं और इसको फोरहेड बोलते हैं। फोर आर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, फोर आर्म अग्रभाग होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फोर आर्म। एंड यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, इंग्लिश में ये क्या होता है? 6 बोन्स होता है। कितना बोन्स होता है? 6 बोन होता है। ये कहने का मतलब भुजा तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, भुजा मतलब तो आप समझ रहे हैं, ये इसको बोलते हैं भुजा। ये पूरा पार्ट नहीं है इसको। ठीक है, जिसको आपको एक तरह से दिखाते हैं, ये आर्म हो गया। अग्रभाग फोरहेड। ठीक है, ये कितना प्रकार का होता है? ये अगर पूछेगा आपको ये कितना होता है, तो 6 बोन्स होता है। ये इसमें कितना होता है? 6 बोन होता है। इसमें कितना बोन होता है? 6 बोन। देखिए, ह्यूमरस पहला, इसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला ह्यूमरस, दूसरा रेडियस, और तीसरा क्या बोलते हैं? यूलेना। देखिए, ह्यूमरस बोलते हैं ये इसको, इस पार्ट को, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। ये हथौड़ी एक तरह से हथौड़ा का काम करता है। ये हैमर का काम भी करता है। इसको क्या कर सकते हैं? हैमर का भी काम करता है, हथौड़ी जैसा। कैसे करता है? हथौड़ी जैसा भी ये क्या करता है? काम करता है। ठीक है, दूसरा बड़ा रेडियस, यानी इस चीज को। ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक है, इस चीज, यानी कहने का मतलब जो हाथी जो यहाँ तक बना है, ठीक है, इसी पार्ट को क्या बोलते हैं? रेडियस। यूलेना, यूलेना देखिएगा बोन्स में, हड्डी, जब फिगर देखिएगा, फिगर आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, तो ये बोन ऐसे करके दो हड्डी से बना हुआ, हमारे जो अंदर ये यहाँ पे बनेगा, दो हड्डी से बना हुआ, उसी को यूलेना बोलते हैं। क्लियर है? देखिए, आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि आर्म और फोरहेड में कितना होता है, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, आर्म भी पूछ देगा या फोर आर्म बोल देगा तो 6 होता है। पहला ह्यूमरस, उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, ह्यूमरस में, रेडियस में और यूलेना में। ठीक है, अभी तक तो यहाँ तक क्लियर हो गए। उसके बाद देखिए, अब पढ़ना पड़ेगा पूरा हैंड, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना, हैंड के बारे में देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है। तो अगर आपसे पूछेगा कितना होता है, तो 7 into 2 यानी 54 होता है। यानी पूरे हमारे हाथ में अगर आपसे पूछ दे कितना हड्डी होता है, तो 54 हड्डी होता है। कितना हड्डी होता है? 54 हड्डी होता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अब इसका भी कैटेगरीज बांटा हुआ, 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ। पहला कार्पेल है, दूसरा मेटा कार्पेल है, तीसरा फाइनेगेस है। तीसरा क्या? फाइनेगेस। तीसरा क्या है? फाइनेगेस है। ठीक है, देखिए, अब देखिए, कार्पेल किसको बोलते हैं? कलाई का हड्डी को बोलते हैं। कलाई को हड्डी को बोलते हैं, कलाई का हड्डी। कलाई का हड्डी को क्या बोलते हैं? कार्पेल। ये वाला हड्डी को क्या बोलते हैं? कार्पेल। ये कितना हड्डी से बना हुआ? अगर आज से कभी भी आपसे आज से पूछेगा कार्पेल में कितना, तो कितना बोलिएगा? 8 हड्डी होता है। यानी कलाई में कितना होता है? ब्रेस्ट, जिसको रिस्ट बोलते हैं, रिस्ट इंग्लिश में, RIST, रिस्ट बोलते हैं। तो रिस्ट में आपसे पूछे कलाई में कितना हड्डी होता है, तो 8 हड्डी होता है। ठीक है, उसका मेटाकार्पेल, मेटाकार्पेल किसको बोलते हैं बताइए? देखिए, मेटाकार्पेल, सॉरी, मेटाकार्पेल होता है हथेली। इसका मतलब क्या होता है? हथेली। ठीक है, ये हथेली कितना से है? 5 से बना हुआ।
हथेली कितना से बना हुआ, मेटाकार्पेल, कार्पेल मैंने कलाई होता, ये हथेली, हथेली ये है ना, हथेली, हाँ इसको क्या, तो हथेली में कितना, 5 हड्डी होता, हथेली में कितना हड्डी होता, 5। उसके बाद है फैंगस, इसको बोलते हैं जो उंगली से जुड़ा हुआ है, यानी ये पहले कलाई बताए, देखिए हैंड में ये वाला हो गया है, क्या कहते हैं हैंड, ठीक है, तो ये हैंड, तो अगर रिस्ट में पूछेगा तो 8 गुने क्या हो जाएगा 2, यानी दोनों हाथ मिला के पूछेगा तो 16 कलाई में हो जाएगा। फिर पूछेगा मेटाकार्पेल, तो 1 में 5 और 2 में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 में पूछेगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर फैंगस पूछेगा तो 1 में 14, यानी अंगुली की हड्डी, अंगुली की हड्डी ये वाला और ये दोनों जो जुड़ा हुआ रहता है इसको क्या बोलते हैं, इसको अंगुली का हड्डी बोलते हैं, उंगली का हड्डी, ठीक है, यानी उंगली की हड्डी से जोड़ा हुआ रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम, फैंगस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फैंगस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और हिप बोन्स, हिप बोन्स जो होता है कुल्हा जो बनाता है, ये वाला कुल्हा, देखिए यहाँ पे जो आपको है ये कुल्हा जो बना रहा है, ठीक है, ये कुल्हा जो बना रहा है उसे क्या बोलते हैं, ये निचले भाग रहा था उसको पैबिक बोलते हैं। ये तो अति से ही पता चल जाता है, इंग्लिश में ये कितना हड्डी होता है 2, कुल्हा, एक हड्डी इधर एक इधर, यानी कुल्हा जो बनाता है, क्या कहते हैं, कुल्हा, कुल्हा जो बनाता है, कुल्हा जो बनाता है, ठीक है, जो कुल्हा बनाता है उसको क्या बोलते हैं, हिप बोन्स, हिप, पैब्लिक ग्रेडलेन या कोर्स क्या बोलते हैं, ठीक है, हिप बोन्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, पैब्लिक ग्रेंडर हो गया जो कुल्हा उल्हा को बनाता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए अब थाई एंड लेग्स के बारे में बता रहे हैं, अब क्या है थाई लेग्स, ये कितना होता है 8 बोन्स होता है, कितना बोन्स होता है 8 बोन्स होता है। सबसे पहले फीमर, फीमर में कितना बोन्स होते हैं 2, फीमर में आपसे पूछेगा कितना होगा 2। पेटिएला, पेटिएला में इसको भी कैटेगराइज किया गया, 4 गो कैटेगराइज किया, थाई एंड लेग्स को 4 गो में, फीमर, पेटिएला, फेबुला और टिबिया में, इसको क्या कहने का मतलब है 4 पार्ट में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया, 4 पार्ट में क्या किया गया, डिवाइड किया। देखिए टीबिया जो रहता है ना, ये टीबिया जो है हम लोग को जितना वेट वगैरह रहता है इसी पे रहता है, वेट को पूरा सहारा करता है, ये क्या करता है, यानी हम लोग कितना वेट वगैरह कितना लोड लेना है ये इसी को सारा लोड, लोड वगैरह कौन करता है, टीबिया, नाम ही टीबिया, ठीक है। फिब्यूला जो रहता है ये पतला 2 हड्डी का बना हुआ रहता है, ठीक है, जो सीधा खड़ी रखने वालों को सीधा करने में क्या करता है, सीधा, मतलब जैसे ये पैर जो रहता है ना, ये सॉरी देखिए ये ऐसे करके पैर जो रहता है, ये तो ये जो इसमें 2 बोन्स रहता है, इसमें पतली सी 2 बोन्स रहता है, वो सीधे स्ट्रक्चर को, शेप को कहने का मतलब ये सीधा करने का प्रयास करता है, फिबुला, यानी 2 लंबी, ऐसे भी 2 है इसमें, 2 लंबी हड्डी सीधा खड़ी, सीधा खड़े रहने में मदद करता है, खड़े रहने में मदद करता है, मदद करता है, ठीक है, पतली हड्डी रहती है, ठीक है। और ये जो आपको है एक, ये टखना, टखना किसको बोलते हैं, ये घुटना को, टखना मतलब घुटना को, तो घुटना जो नीचे वाला रहता है ये घुटना को बनाने में मदद करता है, ये क्या करता है घुटना को, टखना, इसको घुटना भी बोल सकते हैं, घुटना को बनाने में जो मदद करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं पेटिएला, उसको क्या कहते हैं पेटिएला, यानी ऊपर वाले जो घुटना के ऊपर वाला जो रहता है उसको कहते हैं पेटिएला। फीमर जो है थाई का, जांग का हड्डी को क्या कहते हैं फीमर, ये इसको सबसे बड़ा हड्डी भी बोलते हैं, सबसे बड़ा हड्डी, सबसे बड़ा अगर हड्डी पूछेगा सबसे बड़ा हड्डी क्या हो जाएगा, फीमर, क्या हो जाएगा फीमर, ठीक है, सबसे बड़ी अगर हड्डी पूछेगा तो क्या बोलेगा फीमर। देखिए अभी हम यहाँ पे आपको क्राइटेरिया जांग और पैर के बारे में बता रहे, फीमर पूछेगा आपसे तो ये सबसे बड़ा हड्डी होता है और ये सबसे स्ट्रेंथ यानी कहने मतलब सबसे बरियार हड्डी भी अगर ये होता है तो फीमर होता है, ठीक है। फिर पेटिएला आपको घुटना बनाने में जो मदद करता है उसको पेटिएला, इसमें भी 2 हड्डी होता है, इसमें भी कितना बोन्स होता है 2 हड्डी। फिर फेबुला बताए, फेबुला तो जो लंबा, मतलब ये लंबा कहने का मतलब ये इसके बाद घुटना को जो सीधा जोड़ने के काम करता है, सीधा रखने या सीधा करने की कौन करता है, ये आपको फेबुला करता है। टिबिया जो होता है ये पूरा पैर का, कहने का मतलब पैर का जो क्या करता है जिसमें वेट लोड वगैरह जो सह सके उसी को टिबिया बोलते हैं,
वो वेट क्या करता है, ये यही आपको बताता है। ये तो पतली सी होता है, यही आपको स्ट्रेंथ होता है जो कितना वेट कितना लोड आपका ये बताता है, ठीक है। उसके बाद आपको पैर के बारे में पढ़ना, क्या किसके बारे में पढ़ना, फीट। फीट मैंने होता है पैर। देखिए एक पैर में अगर पूछेगा आपसे तो कितना होता है 26, लेकिन उसी अगर हाथ में पूछेगा तो कितना होता है 27, लेकिन इसमें पूछेगा तो कितना बोलना पड़ेगा आपको, कितना होता है 52। यानी दोनों अगर पूछेगा दोनों पैर मिला के कितना हड्डी होता है तो 52। एक में पूछेगा तो कितना होता है 26, ठीक है। पहला फेंगस, ये क्या फैलेंगस। फ्लैंगस कहते किसको, जो उंगली को जोड़ता, उसमें भी बताए थे। कार्पेल बताए थे और मेटा कार्पेल बताए थे। कार्पेल क्या बताए थे, ये ठीक है बताए थे ना, ये पाम जो होता है पाम का, तो इसमें क्या कहेगा टार्सेल है और मेटा टार्सेल। टार्सेल और क्या है मेटा टार्सेल, ठीक है। देखिए ये क्या करता है आपको, ये प्लैंगस बताए, ये उंगली को जोड़ता है। ये क्या करता है उंगली को जोड़ता है। ये पैर का जो उंगली होता है ना, पैर का जो उंगली को जोड़ता है, उंगली को जोड़ता है, ठीक है। आप लोग लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है ना। देखिए ये हो गया, ये क्या किया उंगली को जोड़ता है। ये मेटा है, मेटा टार्सल, ये तलवा को बनाता है। सोल, सोल माने तलवा होता है। ये क्या करता है तलवा को बनाता है, ये जोड़ता है। तलवा को क्या करता है जोड़ता है, लिख दीजिए अच्छा रहेगा। तलवा को क्या करता है ये जोड़ता है। लंबी जो हड्डी होता है तलवा को क्या करता है जोड़ता है, ठीक है। ये देखिए टार्सल जो होता है ये घुटना, यानी ये नीचे जो आपको एड़ी भी बोलते हैं, घूठी भी बहुत लोग बोलते हैं, ये गांव का भाषा घूठी भी जिसको बोलते हैं टार्सल। ये टखना बनाने में मदद करता है। टखना में, टखना से तलवा को जोड़ने में मदद, टखना में तलवा को जोड़ने में मदद करता है, में मदद करता है, मदद करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। पहला बताया फेंगस, ये क्या करता है उंगली को जोड़ता है। फिर बताए जो उंगली को तलवा से जोड़ेगा उसको क्या कहेंगे टार्सल, उसको क्या कहेंगे टार्सल। लेकिन उसमें कार्पेल, उसमें क्या बताए थे कार्पेल जो ये वाला, ठीक है सॉरी, जो रिस्ट का जोड़ता था। फिर बताए मेटा टार्सल बताए हैं जो तलवा को क्या करता है जोड़ता है। तलवा जिसपे पेट वगैरह जो रहता है तलवा तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, नीचे वाले सबसे उसी को जोड़ता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग को ज्वाइंट के बारे में बताते हैं, क्या है ज्वाइंट के बारे में। ज्वाइंट आपको बहुत ज्यादा पूछता है, ये आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमेशा पूछते रहता है। देखिए ज्वाइंट 4 ही प्रकार का होता है। पहले हिंगल, INGLE यहाँ पे होता है एली, इंगल। इंगल होता है वन साइड जो मोशन होता है, वन साइड मोशन जो होता है। वन साइड क्या होता है मोशन, वन साइड क्या होता है मोशन। जैसे घुटना हो गया, घुटना एक ही साइड ना होगा, घुटना हो गया, घुटना, केहुनी, केहुनी, ये केहुनी अप डाउन होगा, ये ऐसे थोड़ा मुड़ सकता है। जो वन साइड मोशन होता है उसको हिंगल कहते हैं। पाइवट जॉइंट किसको कहते हैं, पाइवट जॉइंट ये, ठीक है, यानी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। और रोटेशनल मूव करता है, जैसे इसी से करके मूव करे, अप एंड डाउन होगा ये ना, और ये रोटेशनल और मूव करेगा, क्या करेगा मूव करे, रोटेशनल मतलब मूव करेगा, रोटेशनल, ठीक है। उसी क्या बोलते हैं, जैसे गर्दन हो गया, शोल्डर हो गया माने कंधा, ठीक है। सैडल, सैडल मिस होता है जो 360 डिग्री मूव कर जाता है, जैसे रिस्ट हो गया, मतलब चारों चारों ओर मूव करता है, 360 डिग्री चारों ओर मूव करता है, चारों ओर मूव करता है, मूव करता है मतलब घूमता है, जो चारों ओर घूमता है उसको क्या कहते हैं, उसको सैडल कहते हैं। जैसे रिस्ट हो गया, ठीक है, ये चारों क्या करता है मूव करता है, ठीक है। फिर बॉल सॉकेट, बॉल सॉकेट कहते हैं ये जो कंधा हो गया, ये है ना गोल सा जो बना हुआ रहता, और ये घुटना, घुटना वाला जो सॉकेट रहता। बॉल सॉकेट का मतलब हो गया कंधा और घुटना, कंधा और घुटना, कंधा और सॉरी घुटना। ये आप रिमेम्बर इसको जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइंट हमेशा क्वेश्चन में पूछता है, हिंगल ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट और बॉल एंड सॉकेट, ये आपको
ऐसे मेनली 3 गो रहता है, ये आपको नहीं देता, ये इसी में कर देता है आपको, बॉल एंड सॉकेट में रिस्ट को देता है, लेकिन आपको याद होगा साइडल सॉकेट आ जाएगा, तो आपको ध्यान में रहना पड़ेगा कि किसको बोलते हैं, जो 360 डिग्री यानी करने का मतलब चारों जो घूम जाता है। ठीक है, आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, देखिए अब सेल ऑफ बोन यानी कहने का मतलब बोन का जो अलग अलग कैटेगराइज है उसके बारे में आप लोग को क्या करना है, पढ़ना। ठीक है, ये देखिए आज लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपको कंकाल तंत्र खत्म हो जाएगा। ये देखिए क्या आता है, ओस्टियोकार्ड्स, ये क्या करता है, न्यूट्रिशन यानी हड्डी में भी तो न्यूट्रिशन होता होगा ना, ये भी न्यूट्रिशन को क्या करता है, एक्सचेंज करता है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण को एक्सचेंज करता है। यानी कहने को इसको क्या काम है, न्यूट्रिएंट को क्या काम करना है, यानी खनिज लवण जितना हम लोग को पोषण तत्व है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहा है। ये क्या कहता है, संचार का काम करता है, ये क्या कहता है, संचार का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, संचार का काम करता है, एक से जगह से दूसरे जगह कहीं भी जाता है तो ये क्या करता है, उसको सहायता करता है। ठीक है सॉरी, ओस्टियोब्लास्ट क्या करता है, ये हड्डी को बनाता है, यानी इसमें कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस पीबी, सॉरी पीबी फास्फोरस है, ये क्या करता है, ये स्टोर करता है, इसको क्या करता है, स्टोर, और न्यू हड्डी यानी न्यू बोन को बनाता है, ये न्यू बोन को मजबूत करता है, न्यू बोन को क्या करता है, मजबूत करता है, मजबूत करता है। ठीक है, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, और ये स्टेम सेल जैसा होता है, ये कहने का मतलब होता है, ये आपको जो बताए हम, ये क्या होता है, स्टेम सेल जैसा होता है। ठीक है, ये पतला सा जैसा होता है, ये इसको बनाता है। ठीक है, इसमें स्टोर रहता है। ठीक है, लास्ट ये आपको कह सकते हैं स्टेम सेल यानी पतली सी स्टेम सेल, स्टेम मतलब स्टेम सेल, सॉरी स्टेम सेल। ठीक है, यानी तना जैसी जो होता है उसको क्या करता है, वो बनाता है। ठीक है, ऑर्थोजेनिक्स में होता है क्या, न्यू बनाना, यानी ये हड्डी को क्या करता है, बनाता है, नया हड्डी को बनाता है, नया हड्डी को क्या करता है, बनाता, नए हड्डी को बनाता है, नए हड्डी को बनाता है, ये नई हड्डी को क्या करता है, बनाता है। ठीक है, और ये ऑर्थियोक्लास्ट को क्या करता है, पुरानी हड्डी को तोड़कर, पुरानी हड्डी को तोड़कर, पुरानी हड्डी को तोड़कर नया बनाता, पुरानी हड्डी को तोड़कर नई बनाता। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो हड्डी हम लोग को टूटता है, जो किसके माध्यम से जुड़ता है, ऑर्थोक्लास्ट से जुड़ता है, समझे। यानी जो हड्डी हम लोग को टूटता है, ब्रेक वगैरह हो जाता है, वो कौन बनाता है, ऑस्टियोक्लास्ट बनाता है। और देखिए, यानी कहने का मतलब है, अगर आपको किसी प्रकार से एक्सचेंज मतलब मटेरियल जो बनाया है, यानी हर एक जगह पहुंचाना रहता है, ब्लड पहुंचाना रहता है, ऑक्सीजन कहाँ पे कमी हो गया, बेनमेरो को कहाँ पे कमी हो गया, किसका काम है, ओस्टियोक्लास्ट का। ओस्टियोब्लास्ट का काम क्या है, ये स्टेम सेल जैसा रहता है, कैसे रहता है, स्टेम सेल जैसा रहता है, और ये क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस इसके में स्टोर रहता है, ये मजबूत करता है, हड्डी को क्या करता है, मजबूत करता है। ठीक है, ओस्टियोजेनिक जो रहता है ये न्यू हड्डी बनाता है, यानी नया हड्डी जो बनने के रहेगा, जैसे टूटेगा वगैरह अब बनेगा तो नया हड्डी ये बनाता है। ठीक है, ये पुराने हड्डी को तोड़कर, यानी पुराना हड्डी नहीं कर, बच्चा में होता है 300 हड्डी, और जब हम लोग बड़े होते हैं तो कितना हड्डी होता है, 206 हो जाता है, यानी 206 करने का मतलब हो गया, ये ओस्टियोक्लास्ट का काम है कि जो पुराने हड्डी उसको तोड़कर हम नया बनाए, ताकि हम लोग क्या हो, शरीर मजबूत है। आई होप कि ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। बस आप लोग से अनुरोध है कि लाइक शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा आप लोग को पूरा कोशिश करूंगा पूरा बायोलॉजी आप लोग को पढ़ा दूँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, आप लोग खुश रहे, हैप्पी दशहरा, थैंक यू।